पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण की 142 सीटों पर भी तूफानी वोटिंग की संभावना है। बंगाल चुनाव के पहले चरण में 92% वोटिंग हुई थी, जो सिर्फ आंकड़ा नहीं, चेतावनी जैसी है। क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या दीदी का किला अब ढहने वाला है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर ऐसा गेम पलटेंगी कि विरोधी देखते रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, भवानीपुर में कौन मारेगा बाजी? सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई कौन जीतेगा? आज हम आपको बताएंगे बंगाल चुनाव 2026 का वो पूरा सच जो हर कोई समझ नहीं पा रहा। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, यह पूरी तरह पावर वॉर बन चुकी है। पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग ने पूरे देश को चौंका दिया है। इतना भारी मतदान अक्सर एक ही चीज की ओर इशारा करता है, या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर सत्ता को लेकर गुस्सा अपने चरम पर है। और इसी हाई वोल्टेज माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ दावा कर दिया, बंगाल में परिवर्तन की लहर है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह वाकई लहर है या फिर चुनावी नैरेटिव? अब नजरें टिकी हैं दूसरे चरण की 142 सीटों पर हो रही वोटिंग पर। लेकिन ये 142 सीटें सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इस चरण में टीएमसी के वो मजबूत दुर्ग यहां पर खड़े हैं जहां ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ है। 2021 के चुनाव में इन सीटों पर टीएमसी ने 123 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप सा कर दिया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई थी। यानी इस बार अगर बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचना है तो उसे इस गढ़ में सेंध लगानी होगी। और अगर ममता बनर्जी यहां अपना दबदबा बनाए रखती हैं तो समझ लीजिए कि सत्ता का रास्ता उनके लिए लगभग साफ हो जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है भवानीपुर। यह सीट अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रही, यह बंगाल की राजनीति का वो वॉर जोन बन चुकी है जहां सीधा मुकाबला है ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी के बीच। वही शुवेंदु अधिकारी जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर पूरे देश को चौंका दिया था, और अब वो चुनौती देने पहुंच गए हैं ममता के अपने गढ़ में। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, वर्चस्व और राजनीतिक अस्तित्व का भी है। अब इस लड़ाई में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है वोटर लिस्ट से। भवानीपुर में करीब 51,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो कुल वोटर्स का करीब 21% है। और अगर आप पिछली बार का आंकड़ा देखें तो ममता बनर्जी ने यहां करीब 58,800 वोटों से जीत हासिल की थी। अब जरा सोचिए, अगर 21% वोटर ही बदल जाए तो पूरा गणित कैसे पलट सकता है? यही वो फैक्टर है जिसने इस सीट को और ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। इस खतरे को समझते हुए ममता बनर्जी पूरे चुनावी अभियान के दौरान ग्राउंड पर उतरी हुई दिखाई दी। वो सिर्फ बड़ी रैलियों पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि माइक्रो लेवल पर भी वोटर तक पहुंचने की कोशिश करती हुई दिखाई दी थी। हाई राइज सोसाइटियों में मीटिंग्स, बंद कमरों में रणनीति जैसे मंदिर और गुरुद्वारों के दौरे, खास तौर पर गैर बंगाली वोटर्स को साधने की कोशिश, ये सब दिखाता है कि ममता बनर्जी इस सीट को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती। ये उनके लिए सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अमित शाह खुद इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने भी अपना पूरा फोकस भवानीपुर पर शिफ्ट किया हुआ है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है, अगर ममता के गढ़ में सेंध लग गई तो पूरा बंगाल का चुनाव जो है हिल सकता है। यानी ये सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। और सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, दूसरे चरण में टीएमसी के कई दूसरे दिग्गज भी यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़े मंत्री, बड़े चेहरे, जिनकी जीत और हार सीधे ममता सरकार की साख तय करेगी। अगर ये नेता हारते हैं तो विपक्ष को बड़ा नैरेटिव मिल जाएगा और टीएमसी का किला कमजोर हो रहा है, ऐसा कुछ राजनीतिक विचारकों का मानना है। बहरहाल, आप इस पूरे घटनाक्रम को, आप इस पूरी चुनावी हलचल को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहे नवभारत टाइम्स।